Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. तो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे महाराणा राज सिंह के बारे में। ठीक है, उनके समय निर्माण कार्य अच्छा हुआ था, वो हमने पढ़ा था। अब जो महाराणा जय सिंह और आगे आएंगे उनमें क्या है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके बारे में उनका क्रम भी पूछ लिया जाता है तो जानना ज़रूरी है। तो महाराणा जय सिंह का जो शासन काल रहा था वो 1680 से 1698 ईस्वी तक का है। ठीक है, 1680 से 1698 ईस्वी तक का। और जो जय सिंह के समय महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि जब ये शासक बना था 1680 में, तो मेवाड़ मुगल संघर्ष चल रहा था। मारवाड़ के और इनके साथ भी चल रहा था। तो लास्ट में यहाँ तक हो गई कि मेवाड़ की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने पहले ही नष्ट कर दिया था मेवाड़ को, अकाल राज्य स्थिति में ला दिया था। अब जो महाराणा जय सिंह है ना, ये युद्ध बंद करना चाहते थे तुरंत। तो इनके बीच में फिर दूसरी, अब पहले एक तो हमने जो प्रथम संधि हुई थी उसके बाद फिर होती है 24 जून 1681 को मुगल सम्राट और महाराणा जय सिंह के मध्य संधि। तो 24 जून 1681 को किसके मुगल सम्राट और महाराणा जय सिंह के मध्य संधि। मुगल सम्राट व महाराणा जय सिंह के मध्य संधि होती है। अब इसके संधि के तहत क्या होता है कि जो पुर और मांडल और बिदनौर जजिया के बदले मुगलों को सौंप दिए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने क्या है कि एक जो निर्माण कार्य करवाया था जैसमंद झील का, यही है इम्पोर्टेंट, जिसके 7 टापू, सबसे बड़ा बाबा का भाखड़ा भी कहते हैं या भाखड़ा, और छोटा टापू है उसका प्यारी नाम है। बस यही जय सिंह में है। इसके बाद जो शासक आता है वो आता है अमर सिंह द्वितीय। ठीक है, एक क्रम भी पूछ ली जाते हैं, कई बार ऐसे दे देते हैं 4 ऑप्शन में, इनको क्रम से मतलब सजाओ। तो नेक्स्ट इसके बाद शासक आता है महाराणा अमर सिंह द्वितीय। ये सेकंड है, पहले हमने प्रथम पढ़ा था। ठीक है, इसका जो शासनकाल रहा था वो 1698 से 1710 ईस्वी तक रहा था। इसके समय क्या प्रमुख घटना हुई थी? अब इसके समय पहली बात तो ये हुई कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवली के रावल है ना, इनके पहले टीके का दस्तूर पेश करने आते थे, वो इनके समय नहीं किया था जब इनका सिंहासनारोहण या राज तिलक हो रहा था। तो तब क्या हुआ कि उन पर आक्रमण कर कर उन्हें दंडित किया अमर सिंह द्वितीय ने। अब जय सिंह ने क्या है कि पूर्वमांडल, बदनौर, परगने की जजिया करके बदले 1681 के संधि जो हुई थी 1 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, मतलब वो वापस ले लिए। अब क्या होता है कि बादशाह औरंगजेब, जब जो औरंगजेब होता है वो मर जाता है 1707 में। ठीक है, जब 1707 में औरंगजेब मर जाता है तो ये साथ किसी का नहीं देता है। जब औरंगजेब के जो पुत्र होते हैं आजम और मुअज्जम के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध, तो इसमें क्या है कि मुअज्जम जीत जाता है। ये किसी का साथ नहीं देता है, मेवाड़ का महाराणा अमर सिंह द्वितीय। तो मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम बन के शासक बनता है। ठीक है, तो फिर अमर सिंह क्या है, अपने भाई बख्श सिंह को बधाई पत्र और उपहार के साथ मुगल दरबार में भी भेजता है। फिर 1708 में क्या होता है कि एक महाराणा की पुत्री होती है चंद्र कुंवरी, उसका विवाह कर दिया जाता है जयपुर के शासक सवाई जय सिंह के साथ। ठीक है, साथ ही जयपुर और जो मारवाड़, जोधपुर, जयपुर और मेवाड़ के शासकों के मध्य एक अहमदनामा भी हुआ। उसमें क्या होता है कि मेवाड़ के पुत्र
मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर का वारिस होगा, मतलब अगला शासक होगा, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। और इनके मध्य जो सैन्य बल के द्वारा जो सैन्य खर्च के लिए अपनी प्रजा से बलपूर्वक धन भी वसूला जाता है, ऐसा सुना गया है। और इसके कारण 2000 भाटों को आत्महत्या भी करनी पड़ी थी। और महाराणा ने सभी सरदारों को 16, मतलब अलग अलग श्रेणी में बांट दिया था, जैसे 16 प्रथम श्रेणी के, 32 द्वितीय श्रेणी के, ऐसे भी कर दिया था। और तलवार बंदाई के भी कर भी लागू कर दिए थे। तो इनके जो बारे में हम पढ़ते हैं, तो जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो अमर सिंह की पुत्री, यहाँ पे इसका जो विवाह वाली घटना है यही पढ़ते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं इसमें पढ़ेंगे। पुत्री है चंद्रकुंवरी, चंद्र कुंवर। ठीक है। अब और इधर आमेर का शासक है सवाई जय सिंह। और ये है औरंगजेब। तो औरंगजेब तो मर जाता है 1707 में। इसके बाद आजम और मुअज्जम के बीच होता है उत्तराधिकारी युद्ध। और ये जीत जाता है। और बहादुर शाह जफर प्रथम बन के शासन करने लग जाता है दिल्ली पे। ठीक है। और इसमें जो आमेर है ना, आमेर, ये साथ देता है इसका, आजम का। ये हम आगे पढ़ेंगे जब आमेर का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है। तो चंद्रकुंवरी का विवाह सशर्त कर दिया गया, किसके? जय सिंह के साथ, जय शर्त। ठीक है। शर्त आपको मैंने बताई थी, क्या थी कि तो अमर की गद्दी पे चंद्रकुंवरी से उत्पन्न पुत्री बैठेगा। और अमर सिंह ने यह भी आश्वासन दिया था कि वो मुगलों से उन्हें मतलब राज्य वापस दिलवाने के भी साथ देंगे। ठीक है। और अमर सिंह द्वितीय के टाइम एक देबारी समझौता भी हुआ था। मतलब इनके टाइम जो प्रमुख जो बात थी, जो हम याद रखने वाली है, वो इतनी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में। नेक्स्ट जो शासक आता है संग्राम सिंह द्वितीय, जो इनके समय प्रमुख घटना थी वो यही थी। संग्राम सिंह द्वितीय। ठीक है। जो संग्राम सिंह का शासनकाल आता है वो आता है 1710 से 1734 ईस्वी तक। कितना? इसके टाइम में जो मुगल बादशाह होता है फरूख सैयर, इसे 7,000 का मनसब भी देता है। और मराठों ने मेवाड़ और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में दावे भी शुरू किए थे संग्राम सिंह द्वितीय के टाइम। और राजस्थान, इसने क्या कि मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए वृहत योजना तैयार की, मगर उसको लागू करने से पहले ही इसकी, संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी। मेवाड़ की एक चित्रशाली प्रसिद्ध हुई थी संग्राम सिंह द्वितीय के टाइम, जो ये आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कलीला दमना का चित्रण हुआ था। और सहेलियों की बाड़ी, और भी इसने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। हमने निर्माण कार्य देख लेते हैं। इसके टाइम आपको निर्माण कार्य ही याद रखना है। ठीक है। निर्माण कार्य इसके इम्पोर्टेंट हैं। सहेलियों की बाड़ी बनाई उदयपुर में, सहेलियों की बाड़ी। कहाँ पे है? उदयपुर में। इसके बाद वैद्यनाथ मंदिर। कौन सा? वैद्यनाथ मंदिर, संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है।
और यहाँ पे वैद्यनाथ प्रशस्ति भी है। वैद्यनाथ प्रशस्ति। ओरडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की, ठीक है। तो जो रूपरेखा है ना ओरडा सम्मेलन की, इसने नहीं तैयार की, लेकिन लागू करने से पहले मृत्यु होगी। रूपरेखा रूपरेखा तैयार की। तो ओरडा भीलवाड़ा में जगह है। अब इसके संग्राम सिंह के काल में मेवाड़ की चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र था कलीला दमना। तो ये भी हम लिख लेते हैं, आगे भी काम आएगा कला संस्कृति में भी। मेवाड़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र, मेवाड़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना का चित्रण हुआ। तो ये थी संग्राम सिंह द्वितीय के टाइम की प्रमुख घटनाएं। और संग्राम सिंह द्वितीय ने कि दुर्गादास को आश्रय दिया और उसे रामपुरा का प्रशासक भी नियुक्त किया। इसके बाद जो शासक आता है वो है जगत सिंह द्वितीय, ठीक है। इसके बाद जो शासक आता है महाराणा जगत सिंह द्वितीय। और जगत सिंह द्वितीय के टाइम में ही हुड्डा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। फिर जो शासक आता है जगत सिंह द्वितीय। सत्रह सौ चौंतीस से 1751 ईस्वी, ठीक है। अब इसने निर्माण कार्य क्या कराया, जगन्निवास महल। पहले तो हम हुड्डा सम्मेलन देख लेते हैं। 17 जुलाई, ये आपको याद रखनी है डेट, 17 जुलाई 1734, ठीक है, ईस्वी को हुड्डा सम्मेलन का आयोजन। हुड्डा सम्मेलन का आयोजन, ठीक है। ये आपको याद रखना, 17 जुलाई, ये वाली डेट 17 जुलाई 1734, इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें जो अध्यक्षता की गई महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा की गई, तो ये अध्यक्षता भी इसमें हुड्डा सम्मेलन में इनके द्वारा की गई। तो अध्यक्षता की गई। और इसमें किस किस ने भाग लिया, बीकानेर से जोरावर, बूंदी से दलेल, कोटा से दुर्जनपाल, मारवाड़ से अभय सिंह, ठीक है, और नागौर से भक्त सिंह और आमेर से सवाई जय सिंह ने इसमें भाग लिया था। और निजी स्वार्थ के कारण क्या है कि ये जो आयोजन है असफल हो गया था, वैसे देखा जाए तो। अब क्या है कि जगत सिंह द्वितीय के काल में और क्या प्रमुख घटना होती है। अ, इसके समय एक विवाद होता है, वो हम पढ़ेंगे अभी। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके शासनकाल में पेशवा बाजीराव प्रथम 1736 में मेवाड़ आया और चौथ वसूलने का समझौता हुआ था एक इसमें। तो जगत सिंह द्वितीय के टाइम आया था पेशवा बाजीराव प्रथम मेवाड़। तो हमने देखा था कि इसके समय में जो पेशवा बाजीराव है वो आया था और चौथ वसूलने लगा। ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन बात है जो याद रखने वाली वो हुड्डा सम्मेलन की है। इसके बाद जो जगत सिंह द्वितीय है, इसने माधो सिंह को जयपुर राज्य दिलवाने के लिए उत्तराधिकारी संघर्ष में से भी जगत सिंह द्वितीय ने किया था। अब इसके बाद जो शासक होते हैं ना, उसके बाद आता है प्रताप सिंह द्वितीय आता है पहले तो, जो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। प्रताप सिंह द्वितीय,
इसका रहता है शासनकाल 1751 से 54 ईस्वी। ठीक है। फिर इसके बाद आता है राज सिंह द्वितीय। राज सिंह द्वितीय, इसका शासनकाल रहता है 1754 से और 1761 ईस्वी तक। तो इसकी कोई संतान भी नहीं थी राज सिंह की। तो इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है महाराणा हरि सिंह द्वितीय। ठीक है। और इसके समय भी कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई थी। अब जो आएंगे इतना मतलब वो वाली बात नहीं है जो पहले वाली थी। महाराणा हरि सिंह द्वितीय, महाराणा हरि सिंह द्वितीय। तो इसका शासनकाल होता है 1761 से लेकर 1773 ईस्वी तक। अब इसके समय क्या होता है कि ये बहुत क्रोधी स्वभाव का था और ये जो सरदारों के साथ इसका बर्ताव भी अच्छा नहीं था। तो सरदारों ने क्या कि राजमाता झाली से उत्पन्न पुत्र रतन सिंह को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक है। और महाराणा हरि सिंह का उन्होंने सरदारों ने विरोध करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसने कुछ बागौर के सरदार नाथ सिंह वगैरह की हत्या भी करवा दी थी। ये आपको याद नहीं रखना है क्योंकि ये पूछा भी नहीं जाएगा एग्ज़ाम में, अपने को उतना ही पढ़ना जितना एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है। अब देवगढ़ के रावत जसवंत सिंह ने रतन सिंह का पक्ष मजबूत करने के लिए जो सिंधिया है, जो उस समय जो मराठा आक्रमण कर रहे थे, उनसे भी सहायता मांगी। और जो 1.25 करोड़ के बदले सिंधिया ने सहयोग करना स्वीकार किया। और जो हरि सिंह ने इन्होंने भी पेशवाओं से मदद मांगी थी। तो जो हरि सिंह का द्वितीय का उत्तराधिकारी था वो था अमीर द्वितीय। तो इसका जो उत्तराधिकारी बना अगला, मतलब इसके टाइम कोई प्रमुख घटना नहीं हुई, वो था अमीर द्वितीय। अमीर द्वितीय ये रहा था 1773 से 1778 ईस्वी तक। ठीक है। इसके बाद जो आता है प्रमुख वो आएगा भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह। इसके समय एक ही बात हुई थी मेन, कृष्ण कुमारी विवाद हुआ था और अंग्रेजों की संधि हुई थी, वो याद रखनी है अपने को। अंग्रेजों से संधि हो गई थी बाद में। ठीक है। तो महाराणा भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह। वो इसका जो शासनकाल था वो 1778 से 1828 ईस्वी तक रहा। ठीक है। अब इसके समय जो प्रमुख घटना होती है वो होती है कृष्ण कुमारी विवाद। अब कृष्ण कुमारी विवाद क्या है? कृष्ण कुमारी विवाद ये है कि जो भीम सिंह है इसकी पुत्री का नाम है कृष्ण कुमारी। ठीक है। इसकी पुत्री का नाम है कृष्ण कुमारी, कृष्ण कुमारी। भी पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। और इधर जो अब क्या है कि कृष्ण कुमारी का विवाह मारवाड़ का शासक है भीम सिंह राठौड़, उसके साथ इसका विवाह तय हुआ। इधर मारवाड़ का शासक कौन है? भीम सिंह राठौड़। भीम, इसके साथ रिश्ता तय हुआ किसका? कृष्ण कुमारी का, सगाई कर दी गई। ठीक है। अब क्या होता है कि जो भीम सिंह राठौड़ है इसका हो जाता है यहाँ पे देहांत अचानक। ठीक है। भीम सिंह राठौड़ का इसका हो जाता है देहांत। अब इसका देहांत हो जाता है तो अब इसके छोटे भाई का नाम होता है मान सिंह राठौड़। और उसी टाइम पे जयपुर का शासक होता है आमेर का। इसके चक्कर में एक गंगोली पर्वत सर का युद्ध भी होता है। ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे साथ में।
किंतु वह दिवंगत हो गया तो उसका विवाह का प्रसाद जयपुर के शासक सवाई जगत सिंह के सम्मुख रखा। ठीक है, तो जयपुर का आमेर का शासक कौन है उस समय? जगत सिंह। यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। तो ये तो ध्यान तो हो गया। अब इसका छोटा भाई है मान सिंह राठौड़, भीम सिंह का। ये ऑब्जेक्शन उठाता है, ये छोटा भाई का नाम है मान सिंह राठौड़। ठीक है, मान सिंह राठौड़। और इधर आमेर का शासक कौन है? जगत सिंह। जगत सिंह का छावा है, जगत सिंह लिख लेते हैं अपने। यह सवाई जगत सिंह। और जगत सिंह के साथ होता है बीकानेर का सूरज सिंह और आमिर खां पिंडारी। इसके साथ कौन कौन होते हैं, इसको ऊपर करना पड़ेगा मेरे को थोड़ा। जगत सिंह के साथ होते हैं, एक तो शासक होता है बीकानेर का सूरज सिंह, बीकानेर का सूरज सिंह इसके साथ है, प्लस आमिर खां पिंडारी इसके साथ है। आमिर खां पिंडारी जो था टोंक का शासक उस समय। ठीक है, टोंक इसके हाथ में था। पेन का कलर अब चेंज कर लेते हैं थोड़ा युद्ध के बारे में जानने के लिए। तो अब क्या होता है कि अभी इसकी तो हो जाता है यहाँ पे भीम सिंह का देहांत। तो ये जो महाराणा भीम सिंह है मेवाड़ के, ये क्या है कि कृष्ण कुमारी का शादी का प्रस्ताव भेजते हैं सवाई जगत सिंह के पास। ठीक है, अब ये जब ये प्रस्ताव यहाँ पे आता है तो जो इसका छोटा भाई है मान सिंह, ये कहता है कि इसका मारवाड़ में रिश्ता तय हो चुका है, तो आप इसका वहाँ पे क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो फिर होती है लड़ाई। इनके बीच में होता है गिंगोली परवसर का युद्ध 1807 में। कब? 1807 में, जो कि नागौर में होता है। ठीक है, तो इनके बीच में गिंगोली या परवत्सर, परवत्सर जगह भी है नागौर में, युद्ध कौन सी तारीख को? 1807 ईस्वी को। इसमें ये हार जाता है मान सिंह राठौड़, और इसकी क्योंकि चाहते तो जीत जाता है। अब क्या है कि इनका फिर भी मैटर नहीं सुलझता। तो अंत में दो तीन कहानियाँ कही गई है कि आमिर खान या तो इस पे दबाव बनाता है भीम सिंह पे कि या तो इस तुम्हारी बेटी को विवाह इससे कर दो मान जगत सिंह से, या इसे मरवा दो। तो या एस अब कोई कहता है कि इसके कहने पर इसे जय दे दिया गया, कहने पर जहर दे दिया गया। मतलब अंत में क्या, कृष्ण कुमारी को मार ही दिया गया। ठीक है, तो ये कहानी थी कृष्ण कुमारी विवाद होता है, ये भीम सिंह के समय होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर 13 जनवरी 1818 को भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली। कब? 13 जनवरी 1818। 13 जनवरी, 13 जनवरी 1818 ईस्वी को महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली। महाराणा भीम सिंह ने, तो ये आपको पता होना चाहिए अंग्रेजों से संधि किसने की, तो भीम सिंह ने की थी। भीम सिंह याद रखना आप, और डेट भी याद रखनी जरूरी है। 13 जनवरी 1818, जिसके अनुसार उदयपुर राज्य की रक्षा का भार अब अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला गया। और इसके टाइम कर्नल टोड भी आया था, एजेंट के रूप में उदयपुर आया था 1818 में। ठीक है, भीम सिंह का जो उत्तराधिकारी था वो था महाराणा जवान सिंह, लेकिन हम स्वरूप सिंह से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं फिर भी।
जो उत्तराधिकारी था भीम सिंह का वो था महाराणा जवान सिंह। उत्तराधिकारी महाराणा जवान सिंह। इसका शासनकाल था 1828 से 38। इसके बाद सरदार सिंह का शासनकाल था 1838 से 42। ठीक है। इसके बाद सरदार सिंह बागोर ठिकाने से गोद लिए गए थे, तो महाराणा जवान सिंह ने, और जो जवान सिंह है उसने बैटिंग से, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है अजमेर का गवर्नर, अजमेर में गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग से बात की थी जवान सिंह ने, ऐसा बताया जाता है। तो अपने को इस पर ध्यान नहीं देना, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाए, तो अपने को स्वरूप सिंह के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि स्वरूप सिंह के समय होती है 1857 की क्रांति। अब जो इम्पोर्टेंट आता है वो है महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह, बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा। महाराणा स्वरूप सिंह। तो जो महाराणा स्वरूप सिंह है इसका शासनकाल आता है 1842 से 61 ईस्वी तक। ठीक है। जो स्वरूप सिंह था वो सरदार सिंह का था छोटा भाई। ठीक है। अब क्या, 1857 की क्रांति के समय शासक, ये अपने को पता होना चाहिए कि मेवाड़ का शासक 1857 की क्रांति के समय कौन था। तो स्वरूप सिंह। समय शासक। दूसरी बात, अंग्रेजों का साथ दिया था इसने। किसके साथ था? अंग्रेजों का साथ दिया। ये हम क्रांति पढ़ेंगे 1857 की, जब इसको अच्छे से डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है। और स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया। चांदी का सिक्का था स्वरूप शाही। स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया। ठीक है। जो था चांदी का। और इसके समय जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि डाकन जो प्रथा चलती थी उसके ऊपर रोक लगाई 1853 में। तो 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगाई स्वरूप सिंह ने। मतलब क्या करते थे कि किसी औरत को कह देते कि ये इसके अंदर मतलब कुछ है, तो उसको लोग पीट पीट के मार देते थे। ठीक है। और इनकी रानी थी एंजाबाई, जो सती का अंतिम परिमाण है। ठीक है। वो भी प्रमुख घटना मिलती है। जो इनके सिक्कों पर एक लिखा होता था वो चित्रकूट उदयपुर, और दूसरी और दोस्ती लंदन लिखा हुआ था। लंदन, दोस्ती लंदन, और चित्रकूट उदयपुर। जो इनके सिक्के हैं उन पे लिखा था एक और तो लिखा था चित्रकूट उदयपुर, और दूसरी ओर लिखा होता था दोस्ती लंदन। दोस्ती लंदन आ सकता है वे, थोड़ा पता होना चाहिए बस। ठीक है। 1854 में सरदारों के साथ एक नया कोलनामा किया गया था इनके द्वारा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और अंग्रेजों की सती प्रथा बंद कर दी थी। ठीक है।
और रोक लगाने का आग्रह भी किया था। महाराणा स्वरूप सिंह सती प्रथा पर रोक नहीं लगाना चाहता था, ये बात थी। और 16 वर्षों तक सती प्रथा पर रोक को लेकर अंग्रेजों और महाराणा के पत्र व्यवहार भी होता रहा था बीच बीच में। और अंत में क्या है कि 15 अगस्त 1861 को महाराणा ने सती प्रथा पर रोक लगाने का हुक्म जारी कर दिया था। और डाकन व समाधि प्रथा पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन फिर भी इनकी रानी अंजाबाई है जो सती हुई थी, ठीक है। तो रूप सिंह के साथ पासवान अंजाबाई सती हुई। इनकी पासवान रानी थी, लिख देता हूँ यहाँ पे। तो स्वरूप सिंह की पासवान रानी पासवान रानी जिसका नाम था अंजाबाई, जो हुई थी सती। सती का अंतिम प्रमाण उस समय है ये। वैसे तो सती का अंतिम प्रमाण 1900 कुछ में मिलता है। मेवाड़ की सती का अंतिम प्रमाण कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो शासनकाल था आता है वो आता है शंभू सिंह का। स्वरूप सिंह के बाद शंभू सिंह, और उसके बाद मेन है वो है सज्जन सिंह, ठीक है। पहले हम महाराणा शंभू सिंह के बारे में देखेंगे। इनका शासनकाल रहा था 1861 से 1874 तक। तो इसके बाद कौन सा आता है? शंभू सिंह। शंभू सिंह के बारे में एक दो बात इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है ऐसा। तो महाराणा शंभू सिंह, शंभू सिंह, इनका जो शासनकाल आता है वो आता है 1861 से 1874। ठीक है। अब इनको क्या है कि बागोर ठिकाने से गोद लिया गया था उस टाइम है। उस टाइम क्या है, इनकी उम्र भी कम थी, तो ये नाबालिग थे। तो इनके पॉलिटिकल जो एजेंट थे, वो हम आगे पढ़ेंगे 1897 में पॉलिटिकल एजेंट क्या होता है। वो मेजर टेलर की अध्यक्षता में रीजेंसी काउंसिल की स्थापना की गई थी। अब इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य ये किए गए थे कि अ, दीवान एवं फौजदारी अदालतों का अच्छा प्रबंधन किया। तो क्या दीवान व दीवानी व फौजदारी अदालतों का अच्छा प्रबंधन किया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? इसके अलावा इन्होंने सड़कें बनवाई, अस्पताल बनवाना, शंभू रतन पाठशाला, उदयपुर में शंभू रतन पाठशाला बनवाई, ठीक है। इसके अलावा अस्पतालों की स्थापना, जेल की व्यवस्था, खेरवाड़ा और नीमच तक पक्की सड़कें, ठीक है। और सफाई व्यवस्था का बहुत बढ़िया प्रबंध किया। मंदिरों और खास मकानों की रक्षा पर, और रेलवे को इन्होंने मुफ्त ज़मीन भी दी, ठीक है। और ये क्या 1877 में लॉर्ड मेयो से भी मिले अजमेर में। और मेन जो बात आती है याद रखने वाली, तो उदयपुर में कर्नल ब्रुक ने महाराणा को, उदयपुर में कर्नल ब्रुक ने महाराणा को ब्रिटिश सरकार की ओर से, ब्रिटिश सरकार की ओर से GCSI, क्या GCSI, ठीक है,
इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अवार्ड दिया गया ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया। इसके बाद क्या बात आती है, इसके बाद बात आती है महाराणा सज्जन सिंह की। इसके बाद प्रमुख शासन आते हैं महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह, इनका जो शासन काल है वो रहता है 1874 से 1884 तक। 1884 ईस्वी तक। ठीक है, अब महाराणा सज्जन सिंह बागवट ठिकाने के शक्ति सिंह का पुत्र था। ठीक है, इसका पुत्र था, इसके पिता का नाम शक्ति सिंह। शक्ति सिंह है। शक्ति सिंह है जो थे बागवट ठिकाने के। तो ये भी उस समय नाबालिग था, तो इसका भी शासन प्रबंधन रीजेंसी काउंसिल ने चलाया। और 1877 में लॉर्ड लिटन द्वारा जो दिल्ली दरबार आयोजित किया था उसने भाग लिया था महाराणा ने। ठीक है, मेवाड़ में सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण, जिसे कहते हैं मेवाड़ का मुकुटमणि। ठीक है, तो निर्माण देख लेते हैं पहले। मेवाड़ में जो सज्जनगढ़ का दुर्ग है, आप देखने को वहाँ पे मिल जाएगा सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। सज्जनगढ़ दुर्ग है, इसे क्या कहते हैं, मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मेवाड़ का मुकुटमणि। और 1877 में सभा का गठन किया, उसका नाम है देसी तैसनी सभा। और 1877 में एक बात और लिखो, 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में महाराणा ने भाग लिया। दरबार में भाग लिया। अब और इन्होंने 1877 में एक देश हितैषणी सभा है उसका भी गठन किया था। कब किया था? 2 जुलाई 1877 को देश हितैषणी सभा, सामाजिक सुधार सभा थी ये। 1870 को पूरा डेट लिख देते हैं, 2 जुलाई 1877। 2 जुलाई 1877 ईस्वी देश हितैषणी सभा का गठन किया। ठीक है, ये समाज सुधारक सभा थी। और भी इन्होंने बहुत अन्य कार्य किए, जैसे वृक्ष लगाना, रोशनी का काम, सड़कों की मरम्मत करवाकर सज्जन निवास नाम का सुंदर बाग भी लगवाया था। और इन्होंने उदयपुर में हाई स्कूल, संस्कृत पाठशाला, कन्या पाठशाला भी बनवाई। ठीक है, और सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। कौन सा? सज्जन कीर्ति सुधाकर।
ये भी लिख लेते हैं। और एक और सभा बनाई थी उन्होंने, वो भी लिख लेते हैं इससे पहले अपने 1881 में। वो सभा थी महेंद्र राज सभा, न्यायिक संस्था थी ये। 1880, 20 अगस्त 1880, 20 अगस्त, दोनों सभा एक साथ ही हो जाएगी 1880 में। इसके लिए न्याय एवं प्रशासन, शासन प्रबंधन एवं न्याय, न्याय एवं शासन प्रबंधन के लिए, शासन प्रबंधन के लिए महेंद्र राज सभा की स्थापना की। कौन सी? महेंद्र राज सभा की स्थापना की। और इनके समय क्या है कि 1873 में अंग्रेजी के साथ एक नमक समझौता भी हुआ था, जिससे नमक महंगा हो गया था और प्रजा ने इसका विरोध भी किया था। और इनको भी जो ग्रांड कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया था। और इनके समय जो दरबारी कवि थे वो थे श्यामल दास, जिन्होंने लिखा था वीर विनोद, ठीक है। और उपाधि दी गई थी इन्हें कविराज की उपाधि प्राप्त थी। और इससे पहले हम ये देख लेते हैं, इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया, सज्जन कीर्ति सुधाकर। तो साप्ताहिक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन, सज्जन कीर्ति सुधाकर, सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये साप्ताहिक। और कर्नल वोल्टर के नाम पर वोल्टर जनाना अस्पताल भी इन्होंने बनाया था। और सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना की। तो पुस्तकालय कौन था? सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय, सज्जन वाणी विलास। और इसके अलावा तो इसके काल में दयानंद सरस्वती मेवाड़ आए और सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका उदयपुर में लिखी। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इनके सज्जन सिंह के शासनकाल में, इनके शासनकाल में, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लगा लो यहाँ पे। इनके शासनकाल में स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ये आए थे मेवाड़। और सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका उदयपुर में लिखी, मेवाड़ से। वह सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका उदयपुर में लिखी। और जो इनके समय जो दरबारी कवि था वो था श्यामल दास। जो इम्पोर्टेंट बात आती है, जो श्यामल दास दरबारी कवि था किसके समय का था? तो इसके समय जो दरबारी कवि था वो था श्यामल दास। एक सेकंड, श्यामल दास, श्यामल दास के द्वारा लिखी गई वीर विनोद ग्रंथ। और इसके बाद जो शासक आता है वो है फतेह सिंह और भोपाल सिंह। इसके बाद अपने जो मेवाड़ का इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा।
तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट शासक आता है वो है महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह। तो फतेह सिंह का जो शासनकाल माना जाता है वो 1884 से 1921 तक माना जाता है। जो फतेह सिंह है इसके दो तीन बातें याद रखने की, इसके टाइम की जो इम्पोर्टेंट घटना हुई थी। पहली बात यह है कि ये पुत्र था दल सिंह का, तिवृत्ति के महाराज दल सिंह का पुत्र, जिस सज्जन सिंह के द्वारा जिसको गोद लिया गया था दल सिंह को। ठीक है। अब ब्रिटेन का राजकुमार था कैनोट, ये आता है इसके समय मेवाड़। तो दिवाली पे एक नए बांध की नींव रखता है और उसका नाम रख देता है कैनोट बांध। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है फतेह सागर। और 1897 में भू बंदोबस्त का कार्य पूर्ण हुआ। इसके द्वारा किया कि 1 रुपये के भू राजस्व पर आना भी भार लगाया गया। इसको शिक्षा व अस्पताल के लिए खर्च किया जाना था, जो भी भार लगाया गया। और जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये है कि इसके समय 1899 का जो अकाल है, जिसे भीषण अकाल पड़ा था 1899 ईस्वी का, मेवाड़ में भीषण अकाल पड़ा। मेवाड़ में भीषण काल पड़ा। ठीक है। अब ये क्या है, 1903 में ये जाता है दिल्ली दरबार में शामिल होने पहुंचता है। लेकिन जब ये महाराणा केसरी सिंह बाराहट के द्वारा एक कुछ पंक्तियां भेजी गई इसे पत्थर पर लिखकर, जिसे बोलते हैं चेतावनी रा चुंगटिया, ये पढ़कर दरबार में शामिल हुए बिना ही वापस लौट आता है। तो 1903 ईस्वी में जो वायसराय होता है लॉर्ड कर्जन, वायसराय भारत का लॉर्ड कर्जन, ये लगाता है दिल्ली दरबार। तो जो फतेह सिंह है ये यहाँ पे जाता है। लेकिन केसरी, ये पूछा भी जाता है चेतावनी चुंगटिया की रचना किसने की? केसरी सिंह बाराहट द्वारा लिखे चेतावनी रा चुंगटिया, चेतावनी रा चुंगटिया पढ़कर वहाँ से वापस लौट आता है। तो ये वहाँ पे भाग नहीं लेता। कुल मिला बात ये है। के बाद क्या होता है कि अंग्रेज सरकार इससे संतुष्ट नहीं थी। इसके बाद ये क्या है कि सारा राजकाज भोपाल सिंह के हाथ में सौंप दिया, और जो अंतिम शासक आता है वो भोपाल सिंह आता है, जो बाद में राजस्थान का महाराज प्रमुख भी बन जाता है। ठीक है। उसके बाद एकीकरण में ये शामिल हो जाते हैं। और जो अंतिम शासक है मेवाड़ का वो है महाराणा भूपाल सिंह। भूपाल सिंह, इसका शासनकाल है 1930 से 1948 ईस्वी तक। ठीक है। और यह सिसोदिया वंश का अंतिम शासक था। एक तो ये बात याद रखनी है, अंतिम शासक था। और राजस्थान के एकीकरण के बाद यह राज्य के महाराज मुर्मुख बनाए गए। तो राजस्थान के एकीकरण के बाद राज्य के महाराज प्रमुख बनाए गए। इन्हें महाराज प्रमुख का पद दिया गया। ठीक है। तो ये हमारा जो मेवाड़ का इतिहास है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो हमारा मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो कंटेंट पसंद आया तो आप उसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।